तो कितने द्वीप है भक्तों? 7 द्वीप हैं। जम्बू द्वीप है, प्लक्ष द्वीप है, शलमली द्वीप है, कुश द्वीप है, क्रोच द्वीप है, शाक द्वीप है और पुष्कर द्वीप है। इस तरह से इन द्वीपों के आगे 7 समुद्र हैं। और इसी प्रकार से 9 खंड हैं, जो कि अजनाब खंड, किम पुरुष खंड, हरिवर्ष खंड, इलावर्त खंड, रमयक खंड, ऋणामय खंड, भद्राक्ष खंड, कुरु खंड और केतुमाल खंड। इस तरह से 9 खंड में अलग अलग तरीके से भगवान की पूजाएं होती हैं। अब जैसे कि इलावर्त खंड, इलावर्त खंड में श्री शंकर जी महाराज जी विराजमान है और दुर्गा देवी 100 अरब दासियों के संग महादेव का वहाँ पूजन करती है। अच्छा, इस वन में जो है ना, इस खंड के अंदर पुरुषों का जाना वर्जित है, पुरुष नहीं जा सकते। और अगर जाएंगे भी, जैसे कि शेर चला गया तो शेरनी बन जाएगा, पुरुष चला गया तो स्त्री बन जाएगा, क्योंकि इस वन को, इस खंड को श्री शंकर जी का श्राप है। दूसरा है भद्रशर्वा खंड। यहाँ भगवान हाय शीश विराजमान है, जिनका मुख जो है घोड़े का हैगा। और यहाँ पर राजा भद्रशर्वा और उनके सेवक भगवान हाय शीश का क्या करते हैं? पूजन करते हैं। तीसरा है हरिवर्ष खंड। यहाँ भगवान श्री नरसिंह देव जी विराजमान है और यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी अपने सेवकों के संग भगवान नरसिंह देव का पूजन करते हैं। इस तरह से चौथा है केतुमाल खंड। यहाँ पर कामदेव जी विराजमान है और कामदेव कौन है? भगवान श्री कृष्ण के जो कि बेटा बनकर आए, श्री कृष्ण के हंस हैं। और यहाँ पर जो है प्रजापति सवस्त सरा अपने पुत्रों सहित, पुत्रियों सहित श्री कामदेव का पूजन करते हैं। इसी प्रकार से भक्तों 5वां खंड है रमयक खंड। यहाँ भगवान मत्स्य विराजमान है और भगवान मत्स्य का पूजन व्यवस्थित मान मनु अपने परिवार सहित, अपने सेवकों सहित करते हैं। छठा है ऋणामय खंड। यहाँ भगवान कच्छप विराजमान है और यहाँ पर भगवान अरियमा, जो कि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पितरों में मैं अरियमा हूँ, तो यहाँ पर भगवान कच्छप का पूजन करते हैं। इसी तरह से भक्तों एक बात आपको बताते चलें, अक्सर किसी को पितृदोष होता है तो कुछ ज्योतिष जो हैं वो क्या करते हैं, कछुआ जो होता है पीतल का, वो दरवाजे पर लगाने की एक सलाह देते हैं। तो ऐसा शास्त्रों भी वर्णन है, क्योंकि यहाँ पर हमें इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान अरियमा जो है श्री कच्छप का पूजन करते हैं। और अरियमा कौन है? पितरों के बड़े हैं, यानी कि भगवान कच्छप को लगाने से भगवान अरियमा प्रसन्न हो जाते हैं और जितने भी जो पितृलोक में पूर्वज होते हैं हमारे, तो उनको सुख सुविधा प्रदान करते हैं कि ये लोग मेरे इष्ट देव का भजन करते हैं। इसी तरह से 7वां है कुरुखंड। यहाँ पर भगवान श्री वरा विराजमान है और यहाँ पर भगवान वरा का पूजन पृथ्वी देवी और अन्य यहाँ के वासी करते हैं। अच्छा, 8वां है किम पुरुष खंड। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान है और यहाँ पर जो है श्री हनुमंत लाल जी जो है वो भगवान राम का क्या करते हैं? यहाँ पर पूजन करते हैं श्री रामचंद्र जी का। अच्छा, एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक समय द्वारका में सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया कि मेरे बिना तो कृष्ण का कोई कार्य नहीं हो सकता, मैं शक्तिमान हूँ। सत्यभामा को घमंड हो गया, क्या अभिमान हो गया? सुंदरता का, कि मेरे अन्य तो कोई खूबसूरत है ही नहीं, इसीलिए तो श्री कृष्ण मुझे साथ रखते हैं। और तीसरा जो हुआ वो गरुड़ जी को, गरुड़ जी ने कहा कि मेरी गति बहुत तेज है, इसलिए कृष्ण मेरे बिना कहीं आ जा नहीं सकते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि तीनों को ही अभिमान हो गया है, तो तीनों के घमंड को कैसे तोड़ना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को कहा कि गरुड़ तुम जाओ, तुम किम पुरुष खंड जाओ और वहाँ पर जो है हनुमान को कहो कि तुरंत तुम्हें कृष्ण ने बुलाया हैगा। अब गरुड़ जी तो चले गए किम पुरुष खंड, और अब यहाँ पर जो है श्री भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को कहा कि तुम द्वारका की रक्षा करो, कि कोई भी द्वारका में प्रवेश ना कर सके। तो सुदर्शन चक्र जी द्वारका की रक्षा के लिए खड़े हो गए। अब भगवान ने सत्यभामा को कहा कि मेरा भक्त जो है
हनुमान आएगा, और जब हनुमान तुम्हें देखेगा तो चौंक जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी को मेरी बगल में सीता जी ही प्रिय लगती हैगी। तो उस समय सत्यभामा ने कहा, प्रभु आपने कैसी बात कर दी, मैं इतनी सुंदर हूँ, हनुमान जब मुझे देखेंगे तो सीता जी को भूल जाएंगे। इस प्रकार से भगवान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। अब श्री गरुड़ जी महाराज जी किम पुरुष खंड गए और हनुमान को कहा कि चलो तुरंत, भगवान ने द्वारका में बुलवाया है। तो हनुमान ने कहा, देखो गरुड़ जी, मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ, तो जब मेरा पूजन हो जाएगा मैं आ जाऊँगा, आप चलो मैं आ रहा हूँ। गरुड़ जी ने कहा, हे बंदर, कहाँ तू छलांग मारता हुआ आएगा, बहुत समय लगा देगा, चल मेरे बेट, चल मेरे संग, छोड़ तेरे पूजन को। अब हनुमान जी को जब पूजन से रोका तो हनुमान जी को तो बात बड़ी बुरी लगी, तो तुरंत हनुमान जी ने इसके पैरों को लपटा और देश को नदी के अंदर फेंक दिया। अब गरुड़ जी भीग गए, क्योंकि गरुड़ जी जब अभी भीगे हैं, जब इनके पंख सूखेंगे तभी उड़ सकते हैं ना। तो इस तरह से हनुमान जी ने ये कार्य कर दिया। आगे चलकर जब हनुमान जी तेज गति, क्योंकि 3 लोग बड़ी तेज गति से जाते हैं, एक हवा, एक गरुड़ और तीसरे हमारे हनुमंत लाल जी महाराज, तेज गति से जाने वाले हैं। इस तरह से हनुमान जी जब द्वारका में पहुंचे तो सुदर्शन चक्र ने कहा कि तुम अंदर नहीं आ सकते, कृष्ण ने मना किया है, कोई अंदर नहीं आएगा। हनुमंत लाल जी विचार करते ही लीला क्या हो रही है कि कभी कृष्ण गरुड़ जी को भेज देते हैं तो गरुड़ जी कुछ कठोर वचन कहने लगे, और आज सुदर्शन चक्र का स्वभाव बदल गया। उस समय तो हनुमंत लाल जी ने सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में ही ले लिया। अब जैसे ही द्वारका में प्रवेश किए भगवान श्री कृष्ण को नमन करने के लिए हनुमंत लाल जी, तो बगल में सत्यभामा बैठी थी। तो हनुमंत लाल जी ने कहा करने लगे, मतलब ये कौन है, इसे हटाओ यहाँ से। पर सत्यभामा समझ ना सकी। उस समय अपने मुख से जब हनुमंत लाल जी ने सुदर्शन चक्र को फेंका और कहा कि प्रभु आपने किसे बिठा लिया है, सीता मैया कहेगी। इस तरह से भगवान कृष्ण ने अपने भक्त रामदास हनुमान जी के द्वारा तीनों के घमंड को तोड़ा। जो गरुड़ जी को घमंड था कि मैं तेज गति से चलता हूँ, आज उन्हें भी शर्मिंदी हो गई। और जो सुदर्शन चक्र कहते कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, आज उन्हें भी शर्मिंदी हो गई। और जो सत्यभामा कहती कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, आज उन्हें भी शर्मिंदी हो गई। तो इसी किम पुरुष खंड के अंदर जो है श्री राम जी का भजन हनुमान जी करते हैं। और 9वां है अंतिम खंड, जिसको कहते हैं भरत खंड। और भरत खंड के अंदर जो है श्री बद्रीनाथ पर भगवान नर और नारायण जी विराजमान हैं, और देव ऋषि नारद जी समस्त भारतवासियों के संग भगवान का पूजन करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित, यही भरत खंड में भगवान के अवतार होते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि है तो कहीं देश, अमेरिका, लंदन, जापान, ना जाने फलाने फलाने देश, तो इन्हीं देशों में भगवान का अवतार नहीं होता, भरत खंड में ही अवतार होता है। ऐसा क्यों? इसलिए भारत खंड को इतनी महानता क्यों दी गई है कि तो देखें, हमारे शरीर के अंदर आँख है, नाक है, कान, हाथ, पैर, गुर्दे, फेफड़े, ना जाने क्या क्या वस्तुएं हैं कि अब शरीर की कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाए, खराब हो जाए तो शरीर चलता हैगा, पर अगर दिल की धड़कन ही रुक जाए तो पूरा शरीर किसी काम का नहीं होगा। इसलिए भरत खंड को दिल की धड़कन कहा गया, हृदय कहा गया है। जब तक इस खंड के अंदर सत्य सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रही है तो पूरा विश्व सुरक्षित रहेगा। इसलिए और तो सब जो है वो इतनी महानता नहीं बताएगी लोग की, इसलिए इस लोक की बड़ी महानता बताएगी। यहाँ तक देवता भी हमें कोसते हैं कि अरे इनका जन्म तो भरत खंड के अंदर हो गया हैगा, अरे हमको तो इनका पूजन करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपका यहाँ जन्म हुआ इस धरती पर तो सत्य सनातन धर्म से हमें जुड़ना चाहिए, सत्य सनातन धर्म को अपनाना चाहिए और चलना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल है। और नहीं तो हम तो मुर्दे इस संसार में, हमने अपने परलोक को बिगाड़ दिया। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में सुना कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए जब आए देवता गण तो अमृत लेकर आए थे। तो मतलब देवता कहते हैं कि हम तो इस कथा को सुनने के लिए आए थे अमृत लेकर, पर हमें अमृत के बदले कथा सुनने को नहीं मिली। और क्या कहा था देवताओं ने ब्रह्मा जी को, और वहाँ आपने जो है
मानवों को ये अधिकार दे रखाएगा। इसलिए अगर आपका जन्म इस खंड में होता है, इस पवित्र भूमि पर होता है, इसलिए अपने जीवन को सफल बनाइए और भगवान की भक्ति से जुड़े, सत्य सनातन धर्म से जुड़े और अपने जीवन को सफल बनाए। हरे कृष्ण। अब आगे जो है, अब हम देखते हैं सूर्यलोक से आरंभ करते हैं। तो सूर्यलोक से चंद्रमा 1,00,000 योजन, यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा जो है, पृथ्वी से चंद्रमा 25,74,950 किलोमीटर की दूरी पर है। अब चंद्रमा से 28 नक्षत्र जो है वो 3,00,000 योजन की दूरी पर है। तो यानी कि ये 28 नक्षत्र पृथ्वी से 64,37,375 किलोमीटर की दूरी पर है। 28 नक्षत्रों से दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का ग्रह 2,00,000 योजन की दूरी पर है। तो हमारी पृथ्वी से शुक्र ग्रह जो है वो 9,12,325 किलोमीटर की दूरी पर है। शुक्र से बुध का ग्रह, अब देखो 2,00,000 योजन की दूरी पर है, और हमारी पृथ्वी से बुध ग्रह कितनी दूरी पर है? 1,15,43,275 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप हिसाब लगाइए कि पृथ्वी से बुध इतनी दूरी पर है, और जब किसी का बुध कमज़ोर होता है, किसी की बुद्धि कमज़ोर होती है, तो हम यहाँ से साधना करते हैं तो हमारी साधना इतनी दूर जाती है बुद्ध के पास, और बुद्ध देव हम पर कृपा करते हैं जिससे हमें समझने की शक्ति हमें तेज़ हो जाती है, समझने की, और बुद्धि हमारी तेज़ हो जाती है। इस तरह से बुद्ध से मंगल ग्रह 2,00,000 योजन की दूरी पर है। तो हमारी पृथ्वी से मंगल ग्रह जो है वो 1,41,62,225 किलोमीटर की दूरी पर है मंगल ग्रह। तो आप हिसाब लगाएं कि जो लोग मंगलिक होते हैं, जिनको दोष लगता है मंगल, तो इतनी दूरी से जो है मंगल ग्रह का दोष लगता हैगा। तो मांगलिक के विषय में बताया गया है, मंगलिक बहुत बुरे नहीं बताए गए हैं, जितना लोग उसको इतना बयान करते हैं बुरा, मांगलिक भी बहुत अच्छे बताएंगे। सबसे पहले तो बुद्धिमान होते हैं ये, इनकी बुद्धि बहुत होती है, और दूसरे ये लॉयर, पॉलिटिक्स लोग, डॉक्टर बहुत अच्छे बनते हैं ये मांगलिक जितने भी होते हैं। तो इसमें बताया गया अगर कोई पुरुष हो तो उसका मांगलिक से ही विवाह करा देना चाहिए, और जब नहीं है तो उसके लिए कोई गढ़ विवाह करवा लें, गढ़ विवाह करवा सकते हैं। पुरुष है तो बेरी आदि से उसका विवाह करवा लें। तो मूंगा एक आता है वो पहन लें, उससे ये शांत रहता है। तो कुछ व्रत करने पड़ते हैं, 21 व्रत। तो हम वैष्णव क्या करते हैं कि 21 वर्ष हनुमान जी के करवाते हैं, क्योंकि हनुमान जी बड़े शक्तिमान हैं, मंगल ग्रह को बहुत अच्छा शांत रखते हैं। तो इस प्रकार से कुछ उपचार करने से ये शांत हो जाता हैगा। इस तरह मंगल से बृहस्पति जी 2,00,000 योजन की दूरी पर है। अब बृहस्पति जी कौन है? देवताओं के गुरु। तो ये 2,00,000 योजन की दूरी पर है, यानी कि हमारी पृथ्वी से बृहस्पति जी महाराज जी जो हैं 1,67,37,175 किलोमीटर की दूरी पर है बृहस्पति जी महाराज। तो इस तरह से जब कोई ग्रह का दोष लग जाता है तो हम क्या करते हैं कि जैसे भागवत कथा जो होती है, राम कथा, सुंदरकांड हनुमान जी अपना रामायण का, तो इसको क्यों अध्ययन करवाते हैं? इससे क्या होता है कि जब हम धार्मिक कार्य करते हैं तो इससे हमारा बृहस्पति जी बहुत तेजस्वी हो जाता है, और जब बृहस्पति जी तेजस्वी हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि सारे ग्रहों पर वो हावी बढ़ जाते हैं, उन्हें शांत कर देते हैं। इसी तरह से बृहस्पति जी से शनि 2,00,000 योजन की दूरी पर है। तो हमसे शनि महाराज जी जो है पृथ्वी से 1,93,12,125 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखें इतनी दूरी पर श्री शनि जी महाराज जी, उनकी कैसी दृष्टि पड़ जाती हैगी शनि जी की। इस तरह से लोग शनिदेव से भी बहुत डरते हैं, जबकि हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ये शिक्षा मिलती है कि शनि महाराज जी जो कृष्ण भक्त हैं। तो वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि शनि महाराज जी जब अपने घर आते थे, अपनी पत्नी के सामने नेत्र बंद करके मुस्कुराते रहते थे, तो इनकी पत्नी को ऐसा लगा कि इनका किसी से चक्कर होगा, तो श्राप दे दिया था इनकी कुदृष्टि हो जाए।
तो इनकी पत्नी ने क्यों श्राप दिया? जब ये अपनी उसके पास जाएंगे, प्रेमिका के पास, जब वो दृष्टि डालेंगे उन पर तो उसका नाश हो जाएगा। तो ऐसा भी जो वरदान मिलता हैगा। इस तरह से कुछ लोग जो हैं शनि जी से बहुत भयभीत रहते हैं, पर देखा जाए कि शनि महाराज जी जो हैं वो वैष्णव हैं। और हो क्यों नहीं होंगे वैष्णव? क्योंकि शनि महाराज जी जो हैं वो सूर्य पुत्र हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले गीता का ज्ञान किन्हें दिया? सूर्य को दिया हैगा। शनि महाराज जी इंसाफ के देवता हैं। जिनके लगन में शनि होते हैं या जिनके कुंडली के देवता शनि महाराज जी होते हैं, वो इंसाफ परस्त लोग होते हैं। तो इसलिए शनि कोई क्रूर ग्रह नहीं है, बड़े दयालु हैं। इस तरह शनि से सप्त ऋषि 1 लाख योजन की दूरी पर है। इस तरह से पृथ्वी से सप्त ऋषि जो हैं वो 3,74,74,350 किलोमीटर की दूरी पर है ये सप्त ऋषि। इस तरह से सप्त ऋषि से श्री ध्रुव जी महाराज जी 13 लाख योजन की दूरी पर है। और हमारे यहाँ से ध्रुव जी महाराज जी कितनी दूरी पर है? पृथ्वी से 12,11,525 किलोमीटर की दूरी पर है श्री ध्रुव जी महाराज जी, जिनका चरित्र आप सब भक्तों ने भागवत पुराण के 4 स्कंद में श्रवण किया कि श्री ध्रुव जी महाराज जी जिन्होंने जो है भगवान को प्राप्त किया और शरीर से ही ध्रुव जी महाराज जी भगवान के धाम को चले गए। अब हम देखते हैं सूर्य से राहु। सूर्य से जो राहु है वो है 10,000 योजन की, 10,000 योजन से नीचे, यानी कि पृथ्वी से 1,88,747 किलोमीटर की दूरी पर है पृथ्वी से राहु। और राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध और विद्याधर लोग हैं। इस तरह से विद्याधरों से नीचे यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आती है। जहाँ तक वायु की गति है, जहाँ तक हंस बाज उड़ते हैं, उससे 100 योजन नीचे पृथ्वी की सीमा बताई गई हैगी। तो पृथ्वी की सीमा कहाँ तक है ये आप देख लें। 1,68,74,752 किलोमीटर दूरी तक जो है पृथ्वी की सीमा है, और उसके बाद जो ये सीमा ख़त्म हो जाती है। अब जैसे कि आपको पता है धंतुआ कुशक की शक्ति, अब जैसे कोई भी चीज़ अगर ऊपर से गिरती नीचे ज़मीन उसको खींच लेती है, और हम भी धरती पर चलते हैं क्योंकि ज़मीन हमें खींचती है। इस तरह से लोग जो चांद की दुनिया पर जाते हैं वो उनका पैर टिकता नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर धंतुआ कुशक की शक्ति काम नहीं करती हैगी। इसी तरह से जो देवता होते, देवता जब धरती पर आते हैं तो ये देवता धरती को छू नहीं सकते, क्योंकि देवताओं में धंतुआ कुशक की शक्ति नहीं होती है, उन्हें खींच नहीं सकती है। जबकि देवता आदि भी सब 5 तत्वों से बने हैं, हम भी सब 5 तत्वों से बने हैं, पर देवताओं में वायु तत्व ज़्यादा होता हैगा। इसलिए देवता 1 फीट धरती से ऊपर उठे ही रहते हैंगे। तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए। अगर कोई कहे कि हमने देवता को देखा चलते हुए धरती पर, तो वो झूठ कह रहेंगे। देवता धरती को छू नहीं सकते हैं। इस तरह जब भगवान धरती पर आते हैं तो भगवान को मानवीय लीला करनी पड़ती है, और मानव की तरह भगवान का अवतार लेना पड़ता है। जैसे माता के द्वारा भगवान गर्भ को धारण करते हैं, गर्भ से जन्म लेते हैं। इस तरह से हमें सब चीज़ें सीखनी चाहिए, हमें सब ये जानकारी हासिल करनी चाहिए कि देवता लोग नहीं छूते। तो कुछ लोग कहते हैं माता जी के पगले पड़े हैं, या ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो अगर देखें तो वो कैसे होता है ये हमें नहीं पता, लेकिन जहाँ तक शास्त्रों का प्रमाण है, शास्त्रों से हमें शिक्षा मिलती है कि देवता लोग धरती से 1 फीट ऊपर रहते हैं। और हमें यह भागवत के माध्यम से पता लग गया कि जो पृथ्वी की कहाँ तक ताकत बताई गई हैगी। इस तरह से अब पृथ्वी से नीचे 7 पाताल हैं, अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसतल और पाताल, जो कि पृथ्वी से 10-10 हज़ार योजन की दूरी पर है, यानी कि 80,000 मील 1,28,747 किलोमीटर बनता हैगा। इस तरह से पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे 28 नरकों का जिक्र श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में आता हैगा, जो कि है ताम्रस, अंत ताम्रस, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र,
शुक्रमुख, अंधकूप आदि ये नरकों के विषय में बताया गया है। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान, स्त्री को हरण करते हैं वे ताम्रस नरक में जाते हैं। ये नरक अंधकारमय है, यहाँ उन्हें भय दिखाया जाता है। जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगना चाहता है वे अंध ताम्रस नरक में उन्हें डाल दिया जाता हैगा। और वहाँ पर जो है नोकीले वृक्ष हैं, उन पर जब उन्हें फेंकते तो उनके अंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जो पुरुष किसी लोक में यानी कि अपने समान किसी को नहीं समझता उसे रूरू नाम के नरक में डाल दिया जाता है और वहाँ रूरू नाम के सांप उसके शरीर को तकलीफ देते हैं। इस तरह से जो लोग जीवों को काटकर उनके मांस को भक्षण करते हैं वे कुंभीपाक नाम के नरक में जाते हैं और उखलते हुए तेल में उनको भूना जाता है, उनके अंगों को काटा जाता है। इस तरह से जब श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को 28 नरकों के विषय में बताया तो परीक्षित महाराज जी घबरा गए और कहा प्रभु बस कीजिए। तो सुखदेव जी ने पूछ लिया परीक्षित क्या हुआ? बोले प्रभु नरक तो बड़े भयंकर हैंगे। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि राजन इन नरक भी तो जीवों के कल्याण के लिए हैंगे। तो परीक्षित जी महाराज जी ने पूछ लिया वो कैसे? तो सुखदेव जी एक मिसाल देते हैं, जैसे कि एक मिसाल है, अगर आप कपड़ा घर में नहीं धोते हैं तो कपड़े को धोबी घाट भेजा जाएगा और धोबी घाट में कपड़ा कैसे धुलता है आप सबको कहने की आवश्यकता नहीं है, कितना कष्ट दिया जाता है उन कपड़ों को। इस तरह से जब हम इस तन की शुद्धि नहीं करते हैं, अब तन की शुद्धि कैसे होती है हमारे शरीर की? हमें भगवान का भक्त बनना है, भगवान का पूजन करना है, उनके नाम का जप करना है, व्रत नियम आदि इनका पालन करना है। इससे क्या होता है कि हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। और अगर हम ये सब कार्य नहीं करते तो इससे हमारा जो है वो शरीर जो है वो अशुद्ध हो जाता है। इसलिए हम पर पाप चढ़ जाते हैं और पापों से प्रायश्चित के लिए हमें नरकों में भेजा जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी से परीक्षित महाराज जी कहते प्रभु आप ऐसा कोई शुद्धिकरण बता दीजिए जिससे हमें नरक में ना जाना पड़े और यहीं पर हमारा कल्याण हो जाए। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते राजन वो है भगवान का नाम, वो भगवान का हैगा नाम जिससे आदमी पाप